राज्याभिषेक होने के बाद महाराजा अग्रसेन ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर खेतों में परिश्रम करने का श्री गणेश किया। उन्होंने प्रयास करके सिंचाई के लिए नगर तक नहर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके इन्हीं प्रयासों से प्रतापनगर एक बार पुनः सुखी, संपन्न और समृद्ध हो गया। माता लक्ष्मी के वरदान स्वरूप उनके कुल तथा राज्य पर माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरस रही थी। एक अवसर ऐसा भी आया कि प्रतापनगर देवलोक की अलकापुरी के समान सुंदर, संपन्न और शक्तिशाली हो गया। देवराज इंद्र ने जब महाराज अग्रसेन की संपन्नता और माता लक्ष्मी के वरदान की बात सुनी तो उन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा एक संधि प्रस्ताव प्रतापनगर भेजा। महाराजा अग्रसेन ने उस पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद एक दिन देवराज इंद्र स्वयं प्रतापनगर आए। महाराजा अग्रसेन ने सम्मान के साथ देवराज का स्वागत किया। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन का आसन छत्र व चंवर देवराज इंद्र के सावर लगाया गया। अग्रवंशजों के विवाह के अवसर पर प्रतीक रूप में आज भी छत्र व चंवर का प्रयोग उसी परंपरा के अनुसार किया जाता है। महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कई विजय यात्राएं भी करें, किंतु उनसे कभी भी उनको संतुष्टि न हो सकी। उनको इच्छा प्रतापनगर से अलग एक ऐसे राज्य की स्थापना करने की थी जिसकी राजधानी पूर्णतया सुरक्षित हो और वहां प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। इसीलिए वे निरंतर किसी ऐसे स्थान की खोज में लगे हुए थे। इसी बीच महाराजा अग्रसेन को सूचना मिली कि उनके पिता महाराज वल्लभ का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने पूर्ण शास्त्रोचित रीति नीति से अपने पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। अपने पिता के पिंडदान के लिए महाराज अग्रसेन अनेक तोयों के बाद गया पहुंचे। वहां से वे लोहागढ़ की सीमा से निकलकर पंचंद, पंजाब राज्य में पहुंचे, जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे स्थित था। वहां पर एक सिंहनी प्रसव कर रही थी, किंतु महाराजा अग्रसेन के भारी लाव लश्कर के शोरगुल के कारण सिंहनी को प्रसव में असुविधा हो रही थी। लेकिन जब प्रसव हो गया तो नवजात सिंह शावक महाराजा अग्रसेन के हाथी की ओर गर्जना करते हुए दौड़ा और उछलकर उसके मस्तक पर सवार होने का प्रयास करने लगा। यह देखकर महाराजा अग्रसेन को अत्यंत आश्चर्य हुआ।